आप सबको जय मसीह की। उम्मीद है कि तुम सब ठीक होगे, तुम्हारा घर परिवार सब ठीक होगा। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और तुम्हारी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद जो तुम मेरे लिए करते आए हो। उम्मीद करता हूँ कि इस दौरान जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह, शांति और सामर्थ भी हमारे साथ बना रहे। आज का दिन बहुत अद्भुत दिन है क्योंकि आज के दिन परमेश्वर के अनुग्रह हम पर हुआ है और उसकी महान करुणा, तमाम ज़रूरतों से, तमाम आशीषों से बड़ी है। तो आइए उसकी करुणा में जिए। वचन में लिखा है कि प्रतिभोर उसकी करुणा नहीं होती है। प्रभु तुम्हें आशीष दे, तुम्हारे घर को आशीष दे। मुझे ध्यान आती है एक बात कि परमेश्वर की आशीषें पाने के लिए कुछ चीज़ें परमेश्वर हमसे उम्मीद रखता है। कुछ आज्ञाएं हैं जो उसने दी हैं हमारे भले के लिए। जब परमेश्वर कोई आज्ञा देता है तो वो अपनी भलाई की वजह से, कि हमारा भला हो इसलिए देता है। पर कई बार हम उन आज्ञाओं को एक कठोर नियम के रूप में ले लेते हैं। हम सोचते हैं ये तो एक नियम है, ये कानून है, हमें इसे क्यों मानना ज़रूरी है। पर जब लिखा जाता है एक पहाड़ के किनारे पे कि यहाँ पे खतरा है, तो वो खतरा तुम्हें बचाने के लिए लिखा गया है कि यहाँ पे तीव्र मोड़ है, इस मोड़ पे ध्यान से मुड़ो, यहाँ पे देख के मुड़ो, क्योंकि तुम्हें चोट लग सकती है। परमेश्वर की आज्ञाएं भी ऐसी हैं, वो हमारी हानि की नहीं परंतु हमारी लाभ की हैं। परंतु हम उन आज्ञाओं को एक बोझ बना लेते हैं और सोचते हैं इन्हें मानना तो हमारे लिए कितना मुश्किल है, और हम उनका उल्लंघन करते हैं। और जैसे अगर एक गाड़ी तीव्र मोड़ पे तेजी से मुड़े तो उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा और वह खाई में गिर जाएगी और जाने चली जाती। लोग मर जाते हैं, जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं। हंसता खेलता परिवार जो अब तक ठीक था अब नष्ट हो गया। प्रभु ने बहुत सी आज्ञाएं दी हैं, उनमें से 10 आज्ञाएं परमेश्वर के पुराने नियम में, और वो 10 आज्ञाएं हमें मानना आवश्यक है। वो आज्ञाएं जो परमेश्वर ने मूसा को उस पर्वत पे दी थी इस्राएलियों के लिए, वो हम सबके लिए उतनी ही काबिल है, उतनी ही जरूरी है जितनी तब थी आज थी, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने दी थी। और प्रभु की हर एक आज्ञा मानने से हमारा फायदा है। एक इंपॉर्टेंट आज्ञा जिसमें मैं बात करना चाहूंगा, जिससे मुझे लगता है बात करना चाहिए इस दौरान जब बहुत से लोग कलीसिया नहीं जा रहे, आलसी होते जा रहे, वो अपने घर में रह रहे हैं, लोग वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं, और लोग टीवी पे, नेटफ्लिक्स पे, अमेज़न और आजकल इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं, लोग अपना कीमती समय व्यर्थ कर रहे हैं। देखो भाई देखो, अपने मन को रखो, ठीक है, खुश रहो। वचन में लिखा है जवान अपने जवानी के दोनों में आनंदित हो और मगन हो, परंतु अपने सृजनहार को ना भूलना, अपने सृजनहार को ना भूलना, अपने बनाने वाले को ना भूलना। इन आंखों से अगर तू आज टीवी देख पा रहा है, अगर ये आंखें नहीं रहेगी तो क्या देखेगा? इन कानों से तू आज सुन पा रहा है, ये कान ही बंद हो जाएंगे तो क्या सुनेगा? इस मुंह से तू बोल पा रहा है, इस जुबान बंद हो जाएगी तो क्या बोलेगा? ये शरीर ये सृजनहार का बना हुआ है, उसने बनाया है हमें, उसने रचाया है। मैं जब मैं माता के गर्भ के उस अंधेर कुएं में ही था, परमेश्वर की दृष्टि मुझ पे थी, उसने अपनी उंगलियों से मुझे रचा है। भजन संहिता 139 पढ़ना, जरूर पढ़ना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसकी दया मुझ पर, उसका अनुग्रह मुझ पर, आज वो मुझसे बात कर रहा। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है कि चौथी आज्ञा कि सब्बत के दिन को पवित्र करके मानना। सब्बत के दिन को सिर्फ मानना ही नहीं, पवित्र करके मानना, ये परमेश्वर ने कहा है। क्या आप परमेश्वर के दिन को पवित्र करके मानते हैं? हाँ, हम सब, हाँ सब्बत है आज, हाँ ठीक है, आज प्रभु की आराधना करनी है। क्या आप उसे पवित्र करके मानते हैं? मेरा सवाल ये है। सिर्फ मानना ही नहीं है, पवित्र करके मानना है। थोड़ा मुश्किल है। पवित्र करके मानना क्या होता है भाई? पवित्र करके मानना क्या होता है? यहेजकेल उसका अध्याय 20 वचन में लिखा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि, एक बार मैं बाइबल खोल लूँ, सॉरी, मैं भी इंसान हूँ, भूल जाता हूँ,
बीमारी से उठाओ, दिमाग पर असर भी पड़ता है। हालेलुया। तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, वचन 2 में। ये परमेश्वर का वचन प्रभु के पास यहेजकेल के पास पहुंचा, और परमेश्वर से क्या कहता है कि मैं यहोवा हूं। क्या हूं? वचन 19, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, मेरी विधियों पर चलो और मेरे नियमों को मानने में चौकसी करो, सतर्कता से, सावधानी से। मैं तुम्हारा प्रभु हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मेरे नियमों पे चलो और मेरे नियमों को मानने में चौकसी करो। मेरे विश्राम दिन को पवित्र मानो कि वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे, और जिससे तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर। पहली चीज, जब हम परमेश्वर के दिन को पवित्र करके मानते हैं, सबत को पवित्र करके मानते हैं, तो ये परमेश्वर और तुम्हारे बीच में चिन्ह है। दिस इज अ साइन दैट यू बिलोंग टू गॉड एंड ही बिलोंग्स टू यू। अगर आप सबत के दिन को नहीं मान रहे पवित्र करके, तो आपके और परमेश्वर के बीच में क्या चिन्ह है कि आप मसीह हैं? सिर्फ कहलाने से आप मसीह हो जाते हैं? दुख की बात है कि हम लोग कलीसिया जाने से इतराते हैं। हम शॉपिंग करते हैं, हम उस दिन मूवी देखना पसंद करते हैं, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, हर एक फालतू की बात करना पसंद करते हैं रविवार के दिन, परंतु उस दिन को पवित्र करके नहीं अलग करते। दिस इज सैड थिंग, इट्स अ रियली सैड थिंग। इसलिए मैं आपको इंकरेज, व्यवस्था विवरण उसका अध्याय 5:12, ये मुझे याद है। सबत के दिन को विशेष महत्व याद देना। परमेश्वर ने आदेश दिया है कि तुम सबत के दिन को सप्ताह के अन्य दिनों से भिन्न रखना। इट शुड बी अ डिफरेंट डे। पहले 6 दिन तुम्हारे काम करने के, परंतु 7वां दिन यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के सम्मान में आराम का दिन है। इसलिए सबत के दिन कोई व्यक्ति काम ना करे, अर्थात तुम, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी पुत्रियां, तुम्हारे सेवक, दास दासियां, तुम्हारे गाय, तुम्हारे अन्य जानवर, तुम्हारे ही नगरों में रहने वाले विदेशी कोई भी नहीं, तुम्हारे दास तुम्हारी ही तरह आराम करने की स्थिति। बेसिकली इसे अगर कॉन्टेक्स्ट मतलब समझाया जाए, एक दिन ऐसा होना चाहिए आपके जीवन में जिस दिन आप परमेश्वर को महत्व दो। गॉड शुड बी योर प्रायोरिटी, नथिंग एल्स, नो अदर बिजनेस, नथिंग एल्स। और जब पर प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी लाइफ जीने में, अपने परिवार के लिए कमाने में, अपने आप पे इतना कुछ करते हैं कि हम इस दिन से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। आप में से बहुत से लोगों की जॉब्स होगी, कर रहे हैं, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। हो सकता है मेरे लिए कहना आसान हो, पर यू नो व्हाट, इतना आसान नहीं है। पर मैं भी कोशिश करता हूँ और प्रभु की आशीष में देकर। और आप सच में आशीष पाना चाहते हैं ना, और आप सच में परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का चिन्ह आपके बीच में हो, परमेश्वर का अभिषेक आपके हो, और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए आप आगे बढ़ो, तो सबत के दिन आपको प्रभु को महत्व देना है, आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना है। सबत कैसे मनाते हैं? बहुत लंबी बात है, सिंपल सा कहूँगा कि शाम को अपने घर में, अगर आप चर्च नहीं भी आ सकते, अपने परिवार के साथ बैठ के प्रार्थना करो। परिवार के साथ, सबत इंडिविजुअल नहीं। इंडिविजुअल प्रार्थना तो रोज होनी चाहिए भाई, रोज होनी चाहिए मेरी बहन। डेली प्रार्थना करो। प्रार्थना तो प्रतिदिन, प्रति घंटे, हमारी आत्मा निरंतर प्रार्थना में रहे, बढ़िया है। वचन में लिखा, यीशु ने कहा कि सतर्क रहो, दिन बुरे हैं, शैतान जवान सिंह के समान फाड़ खाने को तैयार है। निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर, रेगुलर प्रेयर। बट एक ऐसा समय, एक ऐसा दिन में समय जब आप, आपका परिवार मिलके बाइबल पढ़े, प्रार्थना करे, परमेश्वर के वचन से बात करे और उसकी आराधना, उसकी स्तुति करे। वो होता है सबत का समय, वो होता है सबत को पवित्र करके मानना, वो होता है परमेश्वर को स्तुति और उसकी आराधना करना। इसलिए सबत के दिन को पवित्र करके माने, सबत के दिन को पवित्र करके माने। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब ये लोग सुनते हैं परमेश्वर पिता, इनमें से अगर कोई अभी भी परमेश्वर सबत के दिन की पवित्रता, हफ्ते में उसे एक दिन जब हमने मिलकर आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है, स्तुति करनी है, आराधना करनी है परमेश्वर, तो उससे परमेश्वर पिता पवित्र करके मानने में परमेश्वर पिता मदद कर। परमेश्वर अपनी आत्मा से समझा, अपनी सामर्थ से समझा, अपने अभिषेक से समझा, और ये परमेश्वर उसकी गहराई को समझे। संडे के दिन भी अगर परमेश्वर पिता ये आराधना के लिए आते हैं तो सुबह टाइम से उठे, नहाए धोए, तैयार हो परमेश्वर पिता, सारी बातों को छोड़ के कलीसिया समय पे पहुंचे, आराधना करें, स्तुति करें, मिलकर तेरी आराधना और स्तुति करें। और परमेश्वर उस चौथी आज्ञा को जो वचन में तेने दी है कि तुम सबत के दिन को पवित्र करके माना, पवित्र ठहराए परमेश्वर पिता। कोई भी हफ्ता ऐसा ना जाए, कोई भी परमेश्वर पिता
महीना ऐसा ना जाए कोई भी परमेश्वर पिता 51 परमेश्वर पिता शनिवारों में से या 51 परमेश्वर रविवार में से जो जिस हिसाब से मनाता है परमेश्वर, उस दिन परमेश्वर पिता वो तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरे साथ बात करना, तुझसे प्रार्थना कर सके मेरे परमेश्वर। ऐसी तू मदद कर। मुश्किल है परमेश्वर पिता, क्योंकि शैतान पूरी कोशिश करेगा मेरे इस परिवार को रोकने के लिए, दुष्ट आत्माएं पूरी कोशिश करेंगी, अंधकार की शक्तियां पूरी कोशिश करेंगी, बट मैं रिब्यूक करता हूं यीशु मसीह के नाम से कि मेरे जो लोग हैं, मेरा जो परिवार है परमेश्वर पिता, वो उनके साथ तेरी पवित्र अभिषेक, तेरी अनॉइंटिंग, तेरी पवित्र सामर्थ हो कि जिस भी परिस्थिति में हो, रविवार के दिन उनमें एक जागृति आ जाए। ओ हालेलुया, सबत के दिन उनमें जागृति आ जाए और वो कहें आज मेरे परमेश्वर का दिन है, आज मैं आराधना करूंगा, आज मैं प्रार्थना करूंगा, आज मैं स्तुति करूंगा और परमेश्वर की महिमा करूंगा, क्योंकि ऐसा करने से मेरे जीवन में आजादी आती है, ऐसा करने से मेरे जीवन में आशीष आती है, ऐसा करने से मेरे और परमेश्वर के बीच में चिन्ह ठहराया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप पे आशीष करे, परमेश्वर आप पे आशीष करे और सबत का दिन हर बार एक पवित्र दिन हो और प्रभु की कृपा आप पे बनी रहे। मैं गॉड ब्लेस यू। मेरे परिवार के लिए, मेरा नाम पास्टर फिलेमॉन, मेरी वाइफ जस्टीना, मेरे बच्चे रिहाना, मरियम, ईथन के लिए हमेशा प्रार्थना करें। प्रभु